जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं 4 अक्टूबर को। एक महीने पहले कुछ सावधानियां बरत लेनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको स्टडी से संबंधित चीज़ बताई थी कि अगले 30 दिनों के लिए स्टडी क्या करनी है। ठीक है, तो स्टडी का मैंने टाइम डिसाइड किया था लगभग 10 से 12 घंटे के आसपास। ठीक है, वो आप देख लीजिए। इसके अलावा जो 10 से 12 घंटे आपको करना है वो क्या करना है, किस रूटीन में करना है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आपको क्या खाना है, पीना है, ठीक है, एग्जामिनेशन वाले दिन आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड चीज़ें इसमें बात करूंगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते होंगे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, आप वहाँ पर सही नहीं कर पाते हो, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हो आपको समझ में आ जाता है ये प्रश्न यार कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो आखिरकार ऐसा होता क्यों है? होता आपके रूटीन के कारण है। जो नेचुरल, जो घर पर बैठ कर के आप प्रश्नों को हल करते हो तो ज़्यादा प्रश्न हल हो जाते हैं, और जब परीक्षा हॉल में जाते हो तो प्रश्न जो है कम हल हो पाते हैं। कारण क्या है? इसका कारण है आपकी सावधानियां ना बरतना। कुछ सावधानियां यदि बरत लोगे आपका फोकस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसे जो लोग चाहते हैं फोकस करना वो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच जाएं। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे हम लोग। सुबह उठने का टाइम, जो भी आपका उठने का टाइम है, ठीक है, उसको आपको मैच करना होगा एक महीने पहले की ये चीज़ें हैं सारी। यानी कि 30 दिन पहले 1 सितंबर से इसे स्टार्ट कर दीजिएगा। मान के चलिए आप उठते हो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ठीक है, 7 बजे, तो आपको एक महीने पहले अपने शरीर को ऐसा ढालना होगा कि एग्जामिनेशन जो टाइम है, एग्ज़ाम का जो टाइम है 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक और 2:30 से लेकर 4:30 बजे तक, तो उस टाइम को आपको बैठना है स्टडी के लिए, या फिर क्वेश्चन पेपर जो आपके पास प्रैक्टिस पेपर हो इसी टाइम पर बैठिए। और उठने का टाइम, जैसे आप एग्जामिनेशन वाले दिन जब उठेंगे तो लगभग 5 बजे के आसपास आपको उठना है। तो ऐसे नहीं होगा, आप मान लीजिए अभी आप 8 बजे उठ रहे हो और केवल उसी दिन 5 बजे उठ जाओगे, तो जिस दिन आप 5 बजे उठ जाओगे ना उस दिन एग्जामिनेशन वाले दिन, और नॉर्मली आप 8 बजे तक 7 बजे तक सोते हो, तो आपका कहीं ना कहीं एक केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर इसके। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं माइंड से, तो माइंड का आपका सेटअप जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है आखिरकार इस टाइम पर मुझे करना क्या है। तो उस माइंड को आपको प्रैक्टिस करानी होगी एक महीने पहले ही, जिससे वो एडजस्ट हो जाए अपना। ठीक है, जिससे अपनी बेहतर परफॉर्मेंस, जैसे मशीन होती है ना, मशीन किसी भी काम करने के लिए साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, बेहतर काम करने के लिए तेल भी डालते हैं, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनमें, तो इसी प्रकार से आपको एक महीने पहले अपने दिमाग को ये बताना होगा कि ये मेरा रूटीन है। तो उस रूटीन को चेंज कर लीजिए। यदि प्रश्नों में कन्फ्यूज़न नहीं चाहते हैं तो कहते हैं ना, प्रश्नों में कन्फ्यूज जाते हैं, पढ़ना नहीं आता है अच्छे से वहाँ पर, यहाँ पर तो ठीक है घर पर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम यही है कि आपका जो शेड्यूल है वो बदल जाता है। आपका जो पढ़ने का जो घर है, मान के चलिए अब घर जैसा माहौल तो होगा नहीं वहाँ पर, तो वो माहौल बदल जाता है। घर पर आप नॉर्मल पालती मार के बैठे हुए हो, है ना, पालती मार के जानते हो आप, बैठे हुए हो, और वहाँ पर आपको सीट पर बैठना है। ठीक है, तो वो करना होगा आपको एक महीने पहले, आपको शरीर को एडजस्ट करना होगा, जिससे आपका माइंड भी उस चीज़ को एडजस्ट करना पड़े। ठीक है, तो ये टाइमिंग है, इसको टाइम अपना बदलना होगा। और कम से कम 6 घंटे आपको डेली सोना है, और दोपहर में जो भी लोग सोते हैं वो सोना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन आप दोपहर में सोओगे, यानी कि सोने वाले टाइम में आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे। इस वजह से आपकी जो माइंड की जो जागृति है वो 50% ही होगी। अब 50% से तो 50% भी नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, सोना बंद करके एक रूटीन फॉलो कर लीजिए जो आपको करना है वहाँ पर। और एक महीने पहले यदि सूर्य को उगता हुआ देख लेंगे ना, तो आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ ऐसी जिससे आप एनर्जेटिक हो जाओगे, लेकिन आप देख ही लो ना, केवल चलिए इतना ही मान लीजिए, क्योंकि कुछ लोग उंगली करने लग जाएंगे। आप सूर्य को ही देख लोगे ना एक महीने उठ करके, जो रेड वाला जो सूरज है, उससे इतनी एनर्जी आपके अंदर आएगी ना, एक जोश आएगा। लोग कहते हैं कि हम बीमार पड़ जाते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन, ये हो जाता है वो हो जाता है, सारी गड़बड़ियाँ खत्म हो जाएंगी दोस्तों। जला देगा सूरज सारी परेशानियों को आपकी। ठीक है, तो सूरज की को देखिए जल्दी उठ के, और जो भी चीज़ें हैं मैं आगे बताता हूँ। तो ठीक है, अपना उठने का जो समय है उसको जो एग्जामिनेशन वाले दिन है वही कर दीजिए। ठीक है,
5 बजे आपको उठना है डेली 1 सितंबर से, ये नोट कर लीजिए आप। खाना क्या खाना है इस 1 महीने में आपको, यदि आपको फोकस अच्छे से रखना है अपना, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो याद आ जाएं एंड टाइम पर, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ जो होता है ना, मन घबरा जाता है वो चीज़, तो उसके बारे में बताता हूँ। देखिए दिमाग शून्य हो जाता है आपका, खासकर एग्जामिनेशन हॉल में। कारण क्या होता है, फोकस नहीं रह पाता, आप भटक जाते हो, यार ये करूँ ये करूँ, ये सही होगा वो सही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं आखिरकार, होती देखिए हमारे खान पान से रिलेटेड है। हमारा जैसा शरीर होता है वो एडजस्ट करता है, उसी के अनुसार हमारा माइंड भी काम करता है। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना, जैसे मान के चलिए जो मुस्लिम समाज हैं वो 1 महीने तक रोज़ा रखता है, तो ये आपके लिए चाहे कोई भी हो, एक तरह का ये रोज़ा टाइप का मान के लिए एक प्रार्थना है। ये 1 महीना जो है इसमें आपको 12 घंटे तो स्टडी करनी ही करनी है, वो समय तो निकालना ही है, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें करनी है नहीं करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। स्टडी का टाइम तो आपको 12 घंटे रखना ही रखना है, ठीक है। इस बीच में आप क्या कहें, 1 सितंबर से अपना जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अंडे खाते हैं, वो ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फोकस आपका डाउन कर देती हैं, फोकस नहीं रहेगा उतना, क्योंकि आप बर्न नहीं करोगे ना, इनकी कैलोरी को आप बर्न नहीं करोगे, क्योंकि आप जिम वगैरह तो कर नहीं सकते हो, एग्जामिनेशन का टाइम है। यदि हाँ जो लोग जिम करते हैं, ज़्यादा जिम करते हैं, वो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनकी कैलोरी जो है बर्न हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल टहलने वाले लोग हैं, जिम वगैरह नहीं करते हैं, वो इन चीज़ों का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपके माइंड को डल कर देंगे, कमज़ोर कर देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर चीज़ों में हो सकता है आप ग्रो कर जाएं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फोकस कम कर देंगे ये चीज़। यदि इनमें से जो भी चीज़ें आपको मानी जाए वो मान सकते हो, नहीं माननी है तो आप करते रहिएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तो मान ही सकते हो, ठीक है। मैं नॉर्मल वो बता रहा हूँ जिससे आपका फोकस बढ़ेगा, जो आपकी कन्फ्यूजन रहती है एग्जामिनेशन के अंदर, वो जैसे लहसुन प्याज जो लोग खाते हैं उनका फोकस डगमगाएगा। आजकल तो सभी खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये है, इससे कि कुछ फ़ायदे भी हैं बहुत सारे, ठीक है, इस वजह से खाते हैं और खाना भी चाहिए। लेकिन इस 1 महीने में आप इसको भी बंद कर दें, तो अपने अंदर जो फोकस की कमी है, जो घबराहट है आपकी एग्जामिनेशन हॉल में होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कारण उसके बहुत सारे हैं, कभी डिटेल में बात करूँगा मैं, ठीक है। ये कर देंगे तो ठीक है, फोकस बढ़ जाएगा आपका। जो आपका माइंड जो होता है ना, डल हो जाता है एकदम से, कन्फ्यूज़ हो जाते हो पढ़ते पढ़ते, माइंड शून्य हो जाता है आपका। ये लहसुन प्याज यदि 1 महीने पहले यदि ये छोड़ दोगे तो आप एकदम से फोकस क्लियर हो जाएगा, आपका माइंड जो है सोचने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। याद करने की, जो आपने याद कर रखा है, पढ़ रखा है, वो चीज़ें जल्दी याद आ जाया करेंगी, ठीक है। बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं, इस 1 महीने में छोड़ दें, ठीक है। सात्विक जिसे कहते हैं ना भोजन, नॉर्मल भोजन करें। फलों का प्रयोग ज़्यादा करें, ठीक है। इस बीच में ड्राई फ्रूट का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बादाम वगैरह, ठीक है, अखरोट बादाम इस टाइप की चीज़ें। ये भी नहीं, अगर नहीं भी हैं आपके घर पर बादाम और ये ड्राई फ्रूट, कोई ज़रूरी नहीं है, फल भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल रोटी और सब्जी खाइए, घी हो घी लगा करके खाइए नॉर्मल, वरना नॉर्मली खाइए। नहीं भी है तब भी मैं बता रहा हूँ, जिनको गरीबी स्थिति में होते हैं मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, मान के चलिए, ठीक है। किसी को पछता नहीं है, उनसे भी बात कर रहा हूँ। नॉर्मल खाना खाइए बिल्कुल, सब्जी और रोटी और सलाद वगैरह जो भी आप लेते हो, ठीक है। सलाद में प्याज और ये लहसुन का प्रयोग आप बंद करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है अपने घर पर यानी कि आप खुद के लिए दूध जरूर पिएं, इससे फोकस बढ़ जाएगा आपका डेफिनेटली, ठीक है, इन्हें खाने के बजाय में। ये केवल 1 महीने की है स्ट्रेटजी, 1 महीने के बाद फिर आप कर लीजिएगा। आप 1 महीने में देखिएगा आपके अंदर कितनी सकारात्मकता आ जाएगी। सकारात्मकता इस वजह से आएगी क्योंकि चीज़ें आपको याद होने लग जाएंगी, जो भी आपने पढ़ा है ना वो आपको तुरंत एग्जैक्ट ध्यान में आने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, रहन सहन कैसा हो इस टाइम में। 1 महीने 30 दिन जो बचे हुए हैं एग्जामिनेशन से, तो 12 घंटे तो आपको भाई पढ़ना है, ठीक है। 12 घंटे का तो मैंने रूटीन बता दिया है, एंड में स्क्रीन पर वीडियो भी आ जाएगा, देख लीजिएगा क्या क्या करना है 12 घंटे में। 6 घंटे आपको आराम करना है। आराम करने का मतलब ये है कि आपको सोना है, ठीक है, मिनिमम जो भी आप टाइम लगाइए, और सुबह 5 बजे ज़रूर उठना है और शाम को सोना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि आप 11 बजे रात को सो जाते हो और 5 बजे उठ जाते हो। 6 घंटे का टाइम आपका ये करना है, कैसे भी करके 1 घंटे इधर उधर हो सकता है,
ये रूटीन आपको बनाना ही बनाना है। सूर्य का सुबह का सूरज जरूर देखना है उगता हुआ 1 महीने, फिर देखिएगा। किसी से बातचीत ना करें ज़्यादा, जैसे फ़ोन वगैरह है ना, उन्हें आप मौन कर लें, रख लें। घर वालों से यदि बाहर रह रहे हैं इस समय तो घर वालों से बात कर सकते हो कभी कभार, लेकिन 1 महीने के लिए उनसे भी कह दें एक जो कहते हैं ना साधु वाला जीवन, कहीं ना कहीं किसी से बातचीत ना करना। इससे क्या होता है, आपका फोकस जो है डाइवर्ट होता है, जो भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बात कह दी तो बात से ही आपको लग जाएगी, तो उसमें 1-2 घंटे निकल जाएंगे। तो इस वजह से किसी से बातचीत ही नहीं करोगे तो बेहतर रहोगे। ज़्यादातर मौन ही रहें इस बीच में, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा दोस्तों। जब जब सोचिए 12 घंटे आप पढ़ोगे, 6 घंटे कम से कम सोओगे, तो टाइम कितना बचा? 6 घंटे में खाना पीना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बातचीत करने का कोई मैटर ही नहीं है। यारी दोस्ती हैं, ग्रुप डिस्कशंस हैं, उन सबको आप बंद कर दीजिए इस टाइम पर, ठीक है। यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बस सितंबर तक देखिए बस। इसके बाद में तो बस आप और आपकी किताबें और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो बस, ठीक है। 2020 में जो लोग दे रहे हैं, यदि आप जिम करते हैं तो जिम अभी छोड़ दें, ठीक है। हल्का फुल्का जो है व्यायाम कर लें, ठीक है। यदि आप मांस और ये सब खाते हैं, यानी नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो आप जिम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वरना नॉर्मल लोग क्या करें कि हल्का फुल्का व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जो भी आप करते हो जानते हो, सारी चीज़ें आपको पता है। एक साधु का जीवन जिए, जैसा ही मैंने बता दिया। जिन्हें पेट में समस्या रहती है, कुछ प्रॉब्लम रहती है, वो क्या करें, जो टहलते हैं ना, आप नीचे टहलने जाते कहते हो, तो नीचे न जा करके क्या करो, आप लोग छत पर टहला करो अपनी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा छत पर रहो, ठीक है। यदि आपका छत हो, छत पर रहो, पढ़ने का भी प्रयास वहाँ पर कर सकते हो यदि आपके पेट में समस्या है तो। और यदि आपके घर के आसपास कुछ पार्क हो तो आधा घंटा जो है सुबह सुबह जा सकते हो। जो टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल वाले दिन तैयार होने में, कुछ और चीज़ें करने में करोगे ना, उसको 1 घंटे आधा घंटे के आसपास आप सुबह 5 बजे उठ करके, अगर घर के आसपास है तो जाइए पार्क वगैरह में, हरी घास पर पैदल चलिए, जिससे अच्छा रहे। आपको एक पॉजिटिव लेकर आना है। आपने पढ़ाई तो कर ली और 1 महीने में और भी पढ़ाई कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक एनर्जी चाहिए ना उस दिन के लिए। जो 2 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, वो है ना इम्पोर्टेंट ये टाइम थोड़े ना है। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम पर आप बेहतर कर लोगे कुछ, तो उस 2 घंटे में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे, है ना। एग्ज़ाम वाले दिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम वाले दिन की सुन लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, इससे आपका फोकस जो डगमगाता है ना, वो डगमगाएगा, और डगमगाएगा तो उसे कैसे रोकें उसके भी मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। 5 बजे सबसे पहले उठना है आपको उस दिन, ठीक है। 6 बजे तक ध्यान व्यायाम जो भी चीज़ें फ्रेश वगैरह हो लेना है अपना, ठीक है। पूजा पाठ कर सकते हैं इस टाइम पर ही, नहा धो करके अपना। 7 बजे तक नाश्ता कर लें अपना, नाश्ता हल्का फुल्का कुछ भी आप कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। तेलीय ऑयली वाला कुछ ना खाएं, जैसे पराठे वगैरह होते हैं, इस टाइप की चीज़ें ना खाएं। फल का यूज़ ज़्यादा कर लें, केले वगैरह या फिर सेब हुए, अनानास, कुछ भी हुआ, फल का कर लें। दूध पी सकते हो थोड़ा सा, वैसे दूध ना पिएं उस दिन तो ज़्यादा बेहतर है। दही ज़रूर खा लीजिएगा, ठीक है। उस दिन ज़रूर नहीं 1 चम्मच, चाहे आप 1 कटोरी खा लीजिए, 1 चम्मच खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन दही का यूज ज़रूर करिएगा, जिससे पेट में जो कुछ समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो नहीं होती हैं खाली पेट, ठीक है। वैसे उस दिन खाने का इच्छा नहीं होती है एग्जामिनेशन वाले दिन, ऐसा लगता है कि एक अलग सी, कुछ लोगों को उल्टी भी महसूस होती है ना। मैंने एक्सपीरियंस लिया है बहुत सारे लोगों का, तो उल्टियाँ भी महसूस होती हैं। उसके लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। किसी भी प्रकार का जूस ना पिए उस दिन, ठीक है। घर पर निकला है तो ही जूस पी लें, लेकिन खट्टा जूस नहीं पिए। जैसे कि आप पी लेते हो ना, उसका खट्टा जो जूस है, यानी कि दही खट्टा होता है, उसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको उस दिन खट्टी नहीं खानी, नहीं तो फोकस आपका कमज़ोर हो जाता है, आपका दिमाग जो है झलझलाने लगता है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, वो होता है खट्टे के कारण। तो खट्टा बिल्कुल भी नहीं खाना है। इलायची ज़रूर डाल लें, ठीक है। इलायची का यूज़ कब कर सकते हो, जैसे मान लीजिए आपको उल्टी जैसी कभी महसूस हो रही है तो आपको डाल लीजिए, ठीक है। एक घबराहट सी कुछ महसूस हो रही है आपको तो इलायची एक डाल सकते हो मुंह में, ठीक है। इलायची का पैकेट ले लीजिएगा एक, और घर पर जो रहती हैं वो इलायची ले सकते हो, या बाहर भी आती हैं वो वाली इलायची ले लीजिएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप एक आध वो डाल सकते हो, ठीक है। घबराहट ज़्यादा सी महसूस हो, कुछ ऐसा होता है, देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो
तो मिश्री होती है, मिश्री जो चीनी जैसी जो होती है मोटी मोटी मिश्री, उसका प्रयोग कर सकते हो। 1-2 दाना मुंह में डाल लीजिए, जैसे घबराहट हुई डाल लीजिए, या फिर चॉकलेट रख लीजिएगा कोई डेयरी मिल्क वगैरह, ठीक है। छोटी छोटी गोली टाइप की आती हैं, वो रख लीजिएगा चॉकलेट। जैसे ही घबराहट कुछ हो, या फिर एग्जामिनेशन मान लीजिए आप प्रश्न पत्र कर रहे हो एकदम से माइंड एकदम चौक हो गया कभी कभी, तो क्या करिए, एक मिश्री डाल लीजिए मुंह में, या फिर इलायची डाल लीजिए, इनमें से कुछ भी आप डाल लीजिए, जिससे माइंड एकदम से रिकवर कर लेगा उस चीज़ को। सर दर्द की टैबलेट ज़रूर रख लीजिएगा, बाई चांस बाहर ट्रैवल करते हैं ना, 1 घंटे आधे घंटे का ट्रैवल करते हैं तो सिर एकदम भारी होने लग जाता है, भारी होने के साथ साथ में एकदम दर्द उठने लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं करना है, लेकिन यदि बाई चांस ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग जाए तो टैबलेट ज़रूर खा लीजिएगा, यदि ऐसा हो तो, ठीक है। वैसे खाने नहीं चाहिए टैबलेट वगैरह उस दिन, लेकिन ज़्यादा ही है, हो रहा है, परेशानी हो रही है, बस समझ में ही नहीं आ रही है कोई चीज़, क्या करें, तो फिर टैबलेट रख लीजिएगा एक दर्द की। उस दिन क्या करें, जब ट्रैवल आप करें तो बालों को ज़रूर ढक कर चलें, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हों, ठीक है। वैसे मुंह तो अब ढकना ही ढकना है, ठीक है, कोरोना की वजह से, लेकिन बालों को ज़रूर ढक लें। कैप ली जाए तो एक कैप ज़रूर ले लें, उससे आपका जो है बाल ढके रहेंगे ऑटोमेटिकली, कैप का यूज कर लें। नहीं हो तो किसी रूमाल से, या फिर कोई स्वापी जो आती है, ठीक है, जैसे बिहार में क्या बोलते हैं, स्वापी वगैरह, उससे आप कपड़े से ढक सकते हैं किसी से भी ट्रैवल करते समय, क्योंकि जो बाहर की हवा है वो आपके शरीर पर ना लगे, ठीक है। और गाड़ी खुद ना चलाएं, यदि आपके आसपास है, ठीक है, 1 घंटे की रास्ता आप चला करके जा रहे हो गाड़ी, तो गाड़ी उस दिन बिल्कुल ना चलाएं। इस वजह से नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, आपका दिमाग खर्च हो जाएगा। जो आप जर्नी तय करोगे ना उसमें कहीं की भी, तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपका दिमाग यूज होता है, तो उस दिमाग को गाड़ी में यूज ना करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस दिन गाड़ी नहीं चलानी है, जिससे आपका दिमाग की जो एनर्जी है वो बची रहे। एक हरा रूमाल रख लें, जिनके पास हो तो रख लें ज़रूर, अगर नहीं है तो वाइट भी यूज कर सकते हैं। हरा में कुछ कारण है, इस वजह से बता रहा हूँ, रख लोगे तो बेहतर रहेगा आपका, ठीक है। और बीच बीच में अपने चेहरे को पोंछते रहें इस रूमाल से, फोकस बना रहेगा आपका। कपड़े नए, कुछ लोग क्या करते हैं, नए कपड़े एकदम बन के जाएंगे, एकदम जैसे शादी विवाह में जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा आप घर पर रहते हो, चाहे लोअर पहनते हो, हाफ पैंट पहनते हो, कुछ भी पहनते हो, वैसे ही उठ के चले जाइए, ठीक है, कोई नहीं देख रहा। ये शर्म वगैरह सब निकाल दीजिए, नॉर्मल पहनिए, चप्पल निकल लीजिए, एकदम ऐसा होकर जाइए जैसे घर पर रहते हो। आप घर पर रहते हो, कैसे रहते हो, जब आप प्रैक्टिस पेपर करते हो ना, तो 1 घंटे में प्रश्नों को कर देते हो 100 क्वेश्चनों को या 80 क्वेश्चनों को। क्यों कर देते हो, क्योंकि कंफर्ट रहते हो तो आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका वैज्ञानिक कारण है एक, जब कंफर्ट रहोगे तो टाइम आपके पास ज़्यादा होगा, प्रश्नों को ज़्यादा बेहतर ढंग से आप कर पाओगे। तो घर के कपड़े पहन के जाएं, क्या हो रहा है यार, दिखा करके, बेल्ट लगा करके, ये करके वो करके, ठीक है। नॉर्मल अपना लोअर वोअर पहनो, निकल लो, चप्पल पहनो, टी शर्ट डालो एक नॉर्मल जो घर पर पहनते हो, चले जाओ अपने, कौन देख रहा है वहाँ पर, मास्क लगाओ, बाल ढको, निकलो, एक बैग रखो अपने पास पीछे, छुट्टी खत्म खेल, किसको दिखाना है, ठीक है। ये सब दिखाने के लिए नहीं एग्जामिनेशन देना है आपको कि ये एकदम लगा के जा रहे हैं एकदम। अब क्या बताएं हम, ठीक है, ज़्यादा मैं बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम जाया होगा ज़्यादा। बाहर उस दिन जो है बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, और खाना पड़े तो तंदूर में बना हुआ तो बिल्कुल ही ना खाएं। जैसे कुछ लोग खा लेते हैं ना तंदूर की रोटी, या फिर और जाने क्या क्या भारी जैसा कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तवे की रोटी मिले, तवे की रोटी खाना दोपहर में, जो भी है, 1-2-3 रोटी जो भी आप खाते हो। तला हुआ बिल्कुल ना खाएं, जैसे समोसा, इस प्रकार की चीज़ें जो है बिल्कुल भी ना खाएं उस दिन दोस्तों, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। घर से बना कर ले जाते हो तो बेहतर है, अगर खाना पड़े तो बिल्कुल सही फल वगैरह, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें आप उस दिन यूज करिए अच्छे से, वो बेहतर रहेगा। तो एग्ज़ाम वाले दिन आपको ये चीज़ें करनी हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा 2020 वालों के लिए, ठीक है।
एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कैसे करना है, कैसे प्रश्नों को देखना है, कैसे हल करना है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करके आप इन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह का सूरज देखना स्टार्ट कर दीजिए, सात्विक भोजन करिए, बेहतर रहेगा आप लोगों की। सुबह उठने का अपना टाइम बदल दीजिए 1 महीने पहले। यदि आपके कम से कम ये चीज़ें फॉलो कर लेते हो ना, तो आपके जो 5-7 प्रश्न फालतू के गलत होते हैं, यानी एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद ही आप जान जाते हो कि ये चीज़ गलत हो रही है यार, मेरी सही नहीं हुई। उनका कारण ये है कि आपकी टाइमिंग मैच नहीं करती है। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, तो आपके शरीर से आपकी टाइमिंग मैच नहीं करती है, तो अपने शरीर को उस टाइमिंग से मैच करवा दो और उन क्वेश्चनों को सही करवा लो। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या करना है, क्या क्या करना नहीं है, कोई प्रश्न आए तो क्या सोचना है, इस सब पर मैं बात करूँगा। इसी महीने दे दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही वीडियो दे दूंगा। अगले महीने आप लोगों के लिए छुट्टी बिल्कुल। आप लोग सब यूट्यूब और ये सब फेसबुक सब बंद करके अपना परिश्रम में लग जाइए, जैसा मैंने रूटीन बता दिया है उसमें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।